हेलो, नमस्ते। मैं नंदिनी यादव आपके लिए वापस पिक अ लेटर बोल सकते हो या पिक अ कार्ड, जो भी तो आपके लिए लेके आई हूँ। यहाँ पे आपने टाइटल पे तो देख लिया होगा, यस नो है। तो आपके नाम का पहला अक्षर, जो भी आपका नाम हो, उसका फर्स्ट लेटर जो है वो आपको पिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास में एक ही चॉइस है। अगर आपका नाम जे से, के से, एल, एम, एन, ओ, पी और पहले के आई तक के, ए टू आई तक के लेटर्स हम पहले कर चुके हैं और ये पार्ट 2 जैसे मैंने इसके लिए बनाया है। ओके, तो आप अपना लेटर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, टाइम स्टैम्प्स दिए हुए होंगे। आप अपने लेटर के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपका रीडिंग है। तो आप उस तरह से स्टार्ट करना, ठीक है। और आपको अपना जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर के लिए आप अपने क्वेश्चन को माइंड में रखिए, मेडिटेट करिए 2-3 बार, सांस अंदर बाहर करिए और फिर उसके बाद में आप आगे बढ़ना। ओके, और मैं आपको कहूँगी कि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर डिटेल्स। बाकी आप अपना रीडिंग देखिए, एंजॉय कीजिए। और अगर आपने पहले भी मेरे दूसरे येस और नो पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखे हैं तो अपना क्वेश्चन थोड़ा बदल लेना या उसका फॉर्मेट कुछ थोड़ा हद तक बदल लेना। सेम टू सेम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से थोड़ा बदलने की कोशिश करना। बाय द वे, नहीं कर सकते तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, वैसा ही रखो, ठीक है, आपकी विश है। एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेलो जे पायल वाले जे पीपल्स, आपका जे इनिशियल है, आपका फर्स्ट लेटर है। तो आपके लिए जो आपके क्वेश्चन का आंसर है, जो भी आपका क्वेश्चन हो उसका डायरेक्ट आंसर दे रही हूँ मैं यहाँ पे, यस और नो। तो वो मुझे कहीं ना कहीं जैसे यस होते हुए दिख रहा है। थोड़ा उसमें जो रुकावटें हैं वो शायद लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो सकता है, या आपके पास में रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं। जैसे कि ये जो कप्स हैं 3 गिरे हुए हैं, 2 उठे हुए हैं, लेकिन 3 कप्स गिरे हुए हैं बट 2 कप्स उठे हुए हैं। तो इधर इसको जो 3 गिरे हुए हैं ना उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है उसकी, कि जो नहीं है उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है रेदर देन जो है। तो अभी जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर अगर आप काम कर सकते हो तो अपना काम बनाओ। बाकी कुछ और देखने की ज़रूरत है आपको या नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है तो वो प्लीज़ करो, क्योंकि जब किंग ऑफ कप्स आता है वो बोलते हैं कि नाउ इट्स यू आर रेडी टू डू द वर्क। ऐसे ही आप किंग नहीं बने हो, है ना। तो आपको जो भी चीज़ है जिसके लिए भी आप पूछ रहे हो, करियर होगा, लव होगा, या कुछ न्यू स्टार्ट करना है, कुछ बिगिन करना है, कोई भी चीज़ है उसमें आपकी महारत है, आप अच्छे हो, ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, आपके पास वो पावर है। लेकिन कहीं ना कहीं आप नहीं करने का डिसीजन ले रहे हो अपने अंदर, तो वो चीज़ को छोड़ो, स्टार्ट करो। इसमें बहुत अर्निंग है, बहुत अच्छा रहेगा, अबंडेंस है, बहुत सही डिसीजन है जो भी ये क्वेश्चन आपने पूछा है। सो कलेक्टिवली आप अपने हिसाब से पिक कर लेना अपने लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज क्योंकि मैं कहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है तो इसमें हर चीज़ थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती है, किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। और प्लीज़ अपना हाइड्रेटिंग का थोड़ा, जो आप हाइड्रेटेड रहो, पानी वगैरह अच्छे से पियो। ओके, तो इस चीज़ में ध्यान रखना, कई बार आप लोगों का पानी पीने का साइकिल ही ठीक नहीं रहता, आप भूल जाते हैं, पता नहीं क्या होता है कि या तो आप ज़्यादा लेते हैं या तो आप बहुत कम लेते हैं। तो अपने अपने हिसाब से एडजस्ट योरसेल्फ, है ना। ओके, तो मोनोलॉजी के कार्ड से जैसे कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, ठीक है। न्यू मून इन लियो, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप कॉन्फिडेंस रखो। ये जो है ये भी बताता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपनी चीज़ों के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरे से ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये मैं करूँ या नहीं करूँ, है ना। तो वो चीज़ आप छोड़ो अपने माइंड से और अब कहो कि नहीं, अब तो करना है, ठान लिया है, कर लिया है, उसके लिए काम चालू करा है तो अब करना है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आई सेड ये चीज़ ये खुद में ही नेगेटिव है और इसको कहीं बाहर से कोई नेगेटिविटी नहीं चढ़ रही है, अंदर खुद के अंदर है चीज़ें।
तो कॉन्फिडेंस आपको लाना है और नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और जब भी स्कॉर्पियो एनर्जी आती है ना, वो ये बताती है कि आप नेगेटिविटी को कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। खुद में तो है वो चीज़ तो ऑफ कोर्स, बट कुछ चीज़ें आप बाहर से, बहुत जो ऑरा है बाहर से, उसको भी आप और अट्रैक्ट कर रहे हो। नेगेटिव चीज़ें ही आपके दिमाग में आती है, जो आपके साथ नहीं भी हो रहा ना, तो भी आपको लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो ये वो, तो ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि इस चीज़ में आपकी एनर्जी कैसी बनी रहेगी, क्या है क्या नहीं है। ओके, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई बिजनेस में बैठ रहा है, या हो सकता है कि मैरिज या कुछ समथिंग। वेरी नाइस, वेरी गुड, गो फॉरवर्ड। तो ये आपको येस कार्ड है, ये बिगनिंग का भी बोलते हैं, कुछ न्यू बिगिन हो रहा है, तो मैरिज भी एक न्यू बिगनिंग है, कोई काम, कोई जॉब या समथिंग, ऐसी सारी चीज़ें न्यू बिगनिंग ही है। आई थिंक यू आर वेरी मच ओरिएंटेड फॉर करियर ओरिएंटेड पीपल, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा मैरिज वगैरह या ऐसी कोई चीज़ के बारे में सोच रहे जो एक न्यू लाइफ लेके आए इंसान के लिए। फिर है 7 चक्र आर्कएंजल यूरल। तो ये जो है ना, ये बहुत इंट्यूटिव होती है, आपके पास इसके जैसे इंट्यूटिव पावर्स है। मैं आपको अगर कोई एक स्टोन जैसे अगर मैं आपको बोलूँगी तो एमेथिस्ट बोलूँगी, वो भी बहुत इंट्यूशन बढ़ाता है। इस तरीके के ब्रेसलेट्स आते हैं, आप वो ले सकते हो, छोटे छोटे लॉकेट्स आते हैं एमेथिस्ट के, वो ले सकते हो, आपको उसमें भी बहुत अच्छा लगा है, एंजाइटी वगैरह दूर करता है वो। और जैसे कि आप देख रहे हो लास्ट चक्र 7 चक्र, इसका बहुत ज़्यादा ग्लोन है, तो आपका भी है। बुक है, नॉलेज है आपके पास में, हर एक चीज़ या जिस चीज़ के बारे में आप यहाँ पे पूछ रहे हो उसके बारे में आपको फुल नॉलेज है, बट कॉन्फिडेंस की कमी, नेगेटिविटी, तो ये सारी चीज़ें आप दूर करो। ओके, स्टे ट्यून और गो फॉरवर्ड्स, एवरीथिंग इज़ गुड, हर एक चीज़ अच्छी है। ज़्यादा इसके बारे में सोचोगे तो हमेशा पीछे ही जाओगे, बैक स्टेप ही करोगे। आगे चलना है तो बोलो हाँ अब रेडी हूँ मैं, जाना है। ओके, थैंक यू पायल जे, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू यू। हेलो पायल के फॉर काइट। तो आप लोगों का पायल के लिए येस और नो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर, आपने अगर इसको देखने से पहले थोड़ा सा मेडिटेशन किया हो तो बहुत अच्छा है, बाय द वे नो प्रॉब्लम। और आपकी कोई भी क्वेश्चन जो भी आपने पूछा है यहाँ पे, उसका आंसर है ऑफ कोर्स येस। एक तो सारे के सारे मेजर अरकाना कार्ड्स बहुत प्यारे। दूसरी चीज़ कि आपका माइंड, मैं कह सकती हूँ थोड़ा स्टक है कुछ चीज़ों में, क्लैरिटी जैसे नहीं मिल रही है मून के साथ में। जो ये हाई प्रिस्टेस होती है वो मून से ज़्यादा रूल होती है, तो वो थोड़ा नहीं बताती है कि कई बार या तो कई सारी चीज़ें चल रही हैं, या तो क्लैरिटी नहीं है कि कोई चीज़ करनी है तो कैसी करनी है, तो थोड़ा क्लैरिटी लाने की कोशिश करना। बाकी जो भी चीज़ के लिए बारे आप पूछ रहे हो वो डेफिनेटली येस है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके साथ में, भाई आपका फॉर्च्यून चल रहा है। द सन बहुत ग्लोइंग, बहुत अच्छा, एकदम ही येस। हीलिंग कार्ड भी है, हील भी करता है। और हाई प्रिस्टेस भी अननोइंगली चीज़ें करके दे देती है और पता भी नहीं चलता, जैसे होता है ना अनएक्सपेक्टेडली हो गया, कैसे हो गया पता नहीं भैया, बस हो गया। और ऑफ कोर्स येस कार्ड है, तो हम न्यूमरोलॉजी के कार्ड्स आपके देख लेते हैं। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ कोर्स आपका जो फॉर्च्यून है भाई, व्हील ऐसे ही नहीं घुमा है आपके लिए, उसका सम रीज़न है कि आपने बैक बहुत अच्छे काम करे, बहुत अच्छे से उसके लिए परिश्रम करा है, बहुत मेहनत करी है, वो आपको फल सकता है। आप शायद रिज़ल्ट के बारे में पूछ सकते हैं 12th स्टैंडर्ड वाले, या माइट भी कोई करियर के लिए भी, या कोई जॉब के लिए पूछ रहा है, या कोई शादी वगैरह के लिए भी पूछ सकते हैं। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ भी हो सकता है, मुझे तो अब देखो जनरल रीडिंग है तो नॉट श्योर, बट जो भी आपका क्वेश्चन है उसके पीछे जो आपने हार्ड वर्क किया था, उसके लिए जो आपने अपना टाइम दिया है, अपनी नॉलेज सब कुछ उसमें जो निछावर करी है, तो वो आपको पे कर रहा है। सरेंडर टू द डिवाइन। अब इतना मत सोचो उस बारे में कि नहीं होगा, ये है वो है, अच्छा इन्होंने तो कह दिया लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी डन। बस जो डिवाइन है, जो बहुत बड़ी लाइट है, जो बहुत बड़ा सोर्स है, भगवान है, जो भी हैं, जिनको भी आप पूछते हो उन पर थोड़ा विश्वास रखो। आपके अगर आपको वो दिक्कत होता हुआ नहीं दिख रहा तो शायद कुछ और अलग वे में हो, वो
कोई चीज़ ऐसी होती है, कई बार एक मैरिज हैगी बट उस इंसान से नहीं है, किसी और से हो सकती है, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है ना। तो मैं वो बोल रही हूँ कि ऑप्शन 2 गोल ये है, तो गोल पे जाने के 2 अलग तरीके भी होते हैं। तो इस तरीके की कोई चीज़, ओके, ऑल टाइड अप एज आई सेड, आप लोग खुद के अंदर ही थोड़े से उलझे हुए हैं, आपको खुद ही क्लैरिटी नहीं है कुछ चीज़ों की। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप क्लैरिटी लाएं अपने थॉट्स के अंदर, है ना। और हाँ प्लीज़, मुझे जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये लाइट है बहुत ज़्यादा, तो रात में ज़्यादा लाइट वगैरह में काम मत करो। अगर हो सके नाइट में प्लीज़ स्टे क्लियर और थोड़ा सोने की कोशिश करो। नाइट को स्लीपिंग टाइम रखो और दिन में पूरा दिन में काम करो, ओके। और वेरी मच नीडेड गो फॉर अ वॉक ट्रीज़ के साथ में, ओके। देखो ट्रीज़ डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो भाई अब दूसरी सारी चीज़ें छोड़नी है अपने हीलिंग के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, जो कुछ भी चाहिए रहता है। पीस के लिए डव है, पीस है, लोटस है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की एनर्जी, और ट्रीज़, ये सारे के सारे, मतलब जंगल सफारी जैसे चीज़ें। तो एक अच्छा वॉक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सूदिंग रहेगा। अब जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ पेंडेमिक में है, सो पॉसिबल है तो जाओ, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, बट ट्राई टू टेक फ्रेश एयर मॉर्निंग का। अनुलोम विलोम वगैरह करा करो। आपकी पीस, मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने रुइन करी हुई है खुद ही, आपके काम ही ऐसे हैं शायद। सो बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा अपने पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आप लोग ये जो बंधे हुए हो, ये खुद के अंदर ही बंधे हुए हो। तो ये जो बंधन है, ये कहीं ना कहीं हाई प्रीस्टेस भी मुझे दिखाई रही थी। सो अपना बंधन खोलो, अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस आप लोग भी लाओ कि हाँ सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसके वेज अलग अलग होते हैं, और उस चीज़ के लिए जो करना है वो करो पूरी पूरी ताकत से। और जब द सन आता है तो वो ये भी बोलते हैं कि आपको सूर्य देव को नमस्कार करने की ज़रूरत है, मतलब उनसे पहले उठ जाना चाहिए और उनके साथ काम करने की ज़रूरत है। जैसे ही वो ढल जाए तो आपके काम भी बंद हो जाने चाहिए। जैसे कि अगर आप पढ़ते हैं या आप सिंगर हैं, आप कोई आर्टिस्ट हैं, तो कुछ काम आपके उसके लिए रियाज़ करने होते, प्रैक्टिस होती है। तो ऐसी कुछ भी चीज़ें होती है सूर्यदेव के साथ करनी है, ठीक है। उनके उगने से पहले उठ जाना है और उनके साथ में काम करना है, और फिर बाद में उनके ढल जाने के बाद में सारी चीज़ें बंद कर देनी है। अगर आप कर सके तो इस तरीके से, फिर उसके बाद में आपका मी टाइम, डू वट एवर यू वॉन्ट। बाकी पढ़ना है तो गुड, बहुत अच्छा करो, वो तो अच्छी बात है, लेकिन इनके साथ में करे तो बहुत अच्छा। इनकी साइकिल के साथ में चलो पूरे दिनचर्या के, ओके। बेस्ट ऑफ लक, ऑल गुड, ऑल सेट, एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू यू। थैंक यू पायल के। हेलो पायल एल। तो आप लोगों का जो भी आंसर क्वेश्चन है उसका आंसर है डेफिनेटली यस, क्योंकि एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है। और जैसे घर के रिलेटेड कुछ ज़्यादा है आपके क्वेश्चन, जैसे हो सकता है कि स्वास्थ्य के लिए या प्रोटेक्शन के लिए ऐसे कुछ आप पूछ रहे हैं, तो वो आंसर है कि यस यू आर प्रोटेक्टेड, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज़ गुड। और अगर फाइनेंस के हिसाब से कोई पूछ रहा है तो देखो बहुत अच्छा कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो वो फुलफिलमेंट की बात करता है, अबंडेंस की बात करता है, ठीक है। और स्ट्रेंथ कार्ड भी बहुत अच्छा है, जो कि बोलता है कि स्ट्रांगनेस, पावर और स्ट्रेंथ जैसे जो भी चीज़ उसके अंदर आती है, और वो भी इनफाइनाइट है। ऐसा भी नहीं है कि कम हो जाने वाली है, ख़त्म हो जाने वाली है, आज या कल नहीं है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली येस है आपके क्वेश्चन का आंसर। और इस पे इम्यूनोलॉजी के कार्ड्स बोलते जैसे कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आपको लग रहा होगा कि कैसे ऐसे, भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं, इसको किस तरह से पूरा करना है वगैरह वगैरह। तो कंक्लूजन्स आपको मिलने वाले हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस आपके पास में आ जाने वाले बहुत जल्दी। और अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, एक बहुत अच्छा स्टार्ट है, नया स्टार्ट है। तो आप नए स्टार्ट से मत डरना। कोई भी चीज़ नई होती है तो बहुत अच्छी होती है, फ्रेश होती है, एनकरेजिंग होती है, ओके। तो एनर्जी आपकी इनडिसिसिव है, मतलब कि आपको नहीं पता दोनों पाथ में से कहाँ जाना है, आप थोड़े शफल हैं। तो अपने आप को क्लियर करने की प्लीज़ कोशिश करो, ठीक है। आपको क्लियर कोई और नहीं कर सकता, आप खुद ही कर सकते हैं आपके माइंड को, अपने आप को, कि आपको चाहिए क्या, है ना। दो चीज़ों को लेके दो
कश्ती में तो पैर डाल के नहीं चल सकते ना, एक में ही चलना है, तो वो डिसाइड करो और उसके हिसाब से फिर हम आगे चल सकते हैं ना। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो आपके पास में सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे गोदी में ना आपको दे दिया हो, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे चिड़िया है, फूल है, बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज की बात, और जंगली प्लांट्स है, बट सो ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छे हैं। और मुझे जैसे ये उल्लू आपको अगर दिख रहा हो तो ये आउल दिख रहा है, उल्लू, जो कि बहुत इंट्यूटिव है। कॉइन्स ऐसे नीचे गिरते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दिख रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि है, बट कई बार अनसीन हो जाती है बिकॉज हम ध्यान नहीं दे पाते। सो यहाँ पे कॉइन्स है। सो अबंडेंस, पैसे, अबंडेंस सिर्फ पैसों के मामले में ही नहीं, गुड हेल्थ, गुड फैमिली, और मतलब बहुत सेटिस्फैक्शन हर चीज़ में, वो सब भी अबंडेंस की निशानी है। तो सारी चीज़ें आगे चल के बहुत अच्छी होने वाली हैं। और आज अगर आप थोड़े से प्रॉब्लम में हैं या आप इनडिसिसिवनेस में है कि आपको पता नहीं चल रहा कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, क्या डिसीजन लें, तो प्लीज़ आपको मैं कहूँगी मेडिटेशन कीजिए, आपको हर चीज़ का ज्ञान मिलेगा, ठीक है। और फुल मून आई मीन न्यू मून डे के दिन तो प्लीज़ डू द मेडिटेशन, आपको बहुत ज़्यादा इससे पावर मिलेगी। मून नहीं दिखता लेकिन होता तो हैगा ना स्काई में, तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि उस दिन आप प्लीज़ मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, एंड नॉट सो मच टू से, बस आंसर इज़ येस, डेफिनेटली येस। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो दिख रहा है वो तो येस ही है। बाकी अगर आप लोगों को यहाँ पे पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, आपको लगता है कि जनरल रीडिंग्स में इतना अच्छा नहीं पता चला, तो यू आर फ्री टू कॉल मी, कॉन्टैक्ट मी एज मेरा डिस्क्रिप्शन में चीज़ें दी हुई है। इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं या मुझे ईमेल पे कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, एंड आई विल ऑफ कोर्स। ओके, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू यू, बाय, टेक केयर। हेलो एम पीपल्स, आपके इनिशियल एम है, सो आपका ये रीडिंग है। तो आपके लिए मैं कहूँगी कि येस है, बट डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज़ थोड़ा सा यहाँ पे फ्रिक्शन है ना। आप लोगों के पास में ढेर सारी चॉइसेस है, अभी तक आपने चूज़ नहीं किया कि आपको जाना कहाँ है। ढेर सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है कि ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। नहीं भैया, अभी आपको एक चीज़ पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। और आपके लिए जैसे अपॉर्चुनिटीज़, आप कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही जो हम सोचते हैं उसके लिए, तो आप एक तो आप कांस्टेंट रहिए ना उस पर। दूसरा कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बट जब तक कि आप अपना माइंड ही चेंज कर देते हो तो आप उसको नज़रअंदाज करते हो। जैसे कि ये दिख रहा है कि भगवान ऐसे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बट लेना नहीं है, बिकॉज अब ये दिख रहा है ना कि ये 3 कप है, ये मेरे मतलब के नहीं है, लेकिन वो दे रहे हैं तो वो देखना ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड, तो एस ऑफ वॉन्ड बोलते हैं कि भाई पूरी छड़ी आपके हाथ में, जिस तरह से घुमाना है, जो करना है आप कर सकते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्लैरिटी लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके अलावा कोई नहीं ला सकता आपके लिए। ओके, अब यहाँ पे देखो, फुल मून इन लियो, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। जैसे आप बोलेंगे कि मेरा काम हो गया भाई, तो आपका काम हो गया और फिर आप प्राउड ही हो गए, तो आपका ये जो प्राउड है वो आपको और प्रोग्रेस करने में रुकावट डाल देता है। तो प्राइड को साइड में रख के बी साइलेंट एंड प्लीज़ बी गुड पीपल। ज़्यादा लोगों के सामने शो ऑफ ना करें। कई बार प्राइड आप में नहीं भी होता, बट देन टू लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्राउडी हैं। आप कुछ बोलते हैं या अपनी खुशी व्यक्त करते तो भी लगता है लोगों को। तो आप समझदार हैं, आप समझिए कि कौन आपकी खुशी में खुश नहीं हो रहे, तो डोंट उनके साथ में मत अपनी चीज़ें बोलते हैं ना, शेयर मत करो। कई बार लोगों को अच्छी चीज़ें नहीं सुननी होती आपकी, तो प्लीज़ शट योर माउथ इन फ्रंट ऑफ देम। अंडरस्टैंड, समझो लोगों को कि कैसे हैं वो। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सजिटेरियस। ओके,
तो आप लोग छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं, अभी आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ आ रही है, बहुत बड़ी चीज़ आ रही है जो आप नज़रअंदाज कर देते हैं। दिस इज़ व्हाट आई गॉट नाउ, कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, आप सोचते हैं नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा और आप छोड़ देते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको, अच्छी और बड़ी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, आपको बोलना है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, आपके पास में हुनर है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे से नहीं हो पाएगा या मेरे लिए ये नहीं बना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, हर चीज़ आप कर सकते हो। ओके ओके, तो ये है गॉडेस ऑफ द मून। गॉडेस ऑफ द मून वो भी यही बताती है कि आपके पास में पूरी लाइट है, पूरा पावर है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आपके हाथ में है, बट आपको करने की ज़रूरत है, आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको पहले तो फेथ रखने की ज़रूरत है अपने ऊपर और हर एक चीज़ पे। पहले तो आप डिसीजन लीजिए और फिर बाद में फेथ रखिए। रेस्ट एंड रीजनरेट, यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आप नहीं समझ पा रहे कि आपको फ़िलहाल करना क्या है, तो प्लीज़ मेडिटेशन करिए और रेस्ट कर लिए, उसके बारे में सोचिए मत, बिल्कुल नहीं, एकदम बंद कर दीजिए कि कुछ है ही नहीं, आपको उस बारे में पता ही नहीं, छोड़ो, बिल्कुल ही छोड़ दो। और फिर बाद में थोड़े टाइम के बाद में आपको अपने आप ही क्लैरिटी आपके माइंड में आ सकती है, ठीक है। या तो आपके कोई गुरु हैं जो आपको इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी दे सके, तो आप उनके पास जाइए, और अगर ऐसा कोई नहीं है तो मैं आपको यही कहूँगी, जैसे कार्ड कह रहे हैं कि रेस्ट कीजिए, थोड़ा अपने दिमाग को बोलो कि छोड़ो यार, कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ मोह माया है जैसे कि, ठीक है। और अपने आप को, माइंड को पीस देने की कोशिश करो और भगवान में लीन करो, बाकी सब जाने दो, छोड़ो, ठीक है। धीरे धीरे आपको हर चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी और आपके काम पूरे बनते हो जाएंगे, तो पता चल जाएगा आपको एक्चुअली क्या करना है। ओके, सो थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू यू एंड बाय, टेक केयर। हेलो एंड पीपल्स एंड नाम वाले लोग, आप लोगों का येस और नो की रीडिंग यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, तो हैंगमैन है जो कि बोलता है नो, बट एस ऑफ स्वॉर्ड और फोर ऑफ स्वॉर्ड दोनों के दोनों येस बोलते हैं। सो मैं कहूँगी येस है यहाँ पे, बिकॉज मेजॉरिटी इज येस। सो आपका ये जो हैंगमैन है ना, ये भी थोड़ा जैसे एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की बात कर रहा है। परफेक्टली नो नहीं कह सकते इसको, बट इसको कह सकते कि थोड़ा सिचुएशन से अलग हट जाओ और फिर चीज़ों को देखो, आपको उसमें और क्लैरिटी आएगी और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको कुछ और करने की ज़रूरत है या आपके लिए कुछ नई चीज़ें हैं वहाँ पे। कुछ कैसे बोलूँ मैं आपको, कैसे समझाऊँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका ऑरा कितना, यहाँ पे वो कितना ज्ञान है उसके पास में, और जैसे भगवान जी के फ़ोटोज़ वगैरह में दिखता है कि यहाँ पे पूरा उनका से वो शाइन करता है ना, तो उस तरीके का है। तो ये चीज़ है कि आपकी लिंक है ऊपर वाले से, और साथ में आपके पास में बहुत ज्ञान है, आपको पता है, आपको नॉलेज है, आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज है, बट क्या है कि अभी कुछ ना कुछ चीज़ें आप पीछे छोड़ रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आप हैंगमैन की जैसे टंग जाओ एक जगह पे, इस जगह पे रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, तो वही टंगने वाली चीज़ है, तो रुक जाओ और फिर बाद में उस सिचुएशन के बारे में, चीज़ों के बारे में सोचो जिसके बारे में आपने क्वेश्चन करा है, और फिर आप देखेंगे कि आपको उसके बारे में और क्लैरिटी मिलेगी। अभी रश करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्लैरिफाई करके और फिर उस पर काम करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी एस ऑफ स्वॉर्ड्स है जो कि बोलता है कि आपके पास में फुल पावर है, क्राउन आपके पास में है, सारी चीज़ें, आर्कएंजल राफेल की जैसे तलवार है ये, तो बहुत अच्छे एंजल जैसे बोलते हैं वो हैंगे। और साथ में आपको रेस्ट करने के लिए वापस ही जैसे रेस्ट मोड में आपको रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, आपको प्रार्थना करने के लिए बोली जा रही है, जैसे कि यहाँ पे प्रार्थना चल रही है, ठीक है। आपकी चीज़ें होएंगी बट उसको टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ जैसे 4 से 5 महीने या कहीं ना कहीं 1 साल का भी टाइम हैगा, जैसे 12 महीने है ना, तो मैं जैसे कार्ड के हिसाब से बोल रही हूँ, तो टाइम लगेगा, एकदम रिसेंट में नहीं होता हुआ दिख रहा, थोड़ा टाइम है इसमें, आधा साल या 1 साल जितना टाइम है। तो आप लोगों को बस यही कहूँगी कि तलवार मत गिरने देना, मतलब होप मत छोड़ना और कोई भी चीज़ बीच में मत छोड़ना, वरना नहीं होएगी, ठीक है। रेस्ट लेना,
टेक रेस्ट, उस चीज़ से रेस्ट लेना कि कई बार उसको भूल जाओ कि ठीक है यार बहुत दिमाग पे स्ट्रेस आ रहा है, नो प्रॉब्लम, बट तलवार नहीं छोड़ना, अपने हाथ में जो लिया हुआ है वो नहीं छोड़ना। ये भी रेस्ट की बात ही करता है, एक तरीके का रेस्ट है उसका, वो अपना पावर गेन कर रहा है। हैंगमैन रेस्ट करके इस तरीके से टंग के एक अलग पर्सपेक्टिव से देखनी कोई भी चीज़ को, तो रेस्ट करो बट पावर मत छोड़ो, कोई भी चीज़ को क्विट मत करो, गिव अप नहीं करना है। ओके, न्यूमरोलॉजी के कार्ड जैसे बोलते हैं यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। ओके, आप बहुत क्लोज हैं, अब आप पहुंचने वाले हैं और फिर आप छोड़ दो, तो वही चीज़ है ना कि ये बेवकूफ़ी है, नादानी है एक तरीके की, जिसमें आप ही का नुकसान है। तो मैं जैसे बता रही हूँ आपको कि थोड़ा टाइम लगेगा, वही चीज़ है ना कि अब आप इतना आ गए और उसके बाद में भी थोड़ा टाइम लगेगा, उस चक्कर में नहीं करना, वो बात ही गलत है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। तो अभी जैसे कि पेंडेमिक में मैंने बनाया है, वैसे तो टाइमलेस रीडिंग है, बट देन टू आप और आपके प्यार करने वाले, आपके चाहने वाले, आपके नियर टू डियर वंस, कोई भी फैमिली मेम्बर्स या अंकल आंटी टाइप जो भी लोग हैं जिनसे आप बहुत अटैच्ड हैं, हर एक जन सेफ है, ठीक है, खुश है, आप ज़्यादा परेशान मत होइए। और अगर अभी लॉस हुआ हो आपके घर में तो वेरी सॉरी, बट अब कुछ लॉस होता हुआ नहीं दिख रहा, सो चियर अप एंड भरोसा रखिए, सब अच्छा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बोलूँगी द थिंकिंग वुमन। तो ये यहाँ पे आपको बोल रही है कि अगेन आपको चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, आपको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, और बुक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ हेल्दी अपने आप को रखिए, अपने माइंड को, बुक्स रीड करिए। और आप लोग हैं ऐसे कि आपको ना थोड़ा बिजी रहना चाहिए अपने लाइफ में, जैसे बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर टाइप, तो वो चीज़ें आपके साथ में बहुत रिलेट कर रही है। बाकी वॉकिंग अवे, ये वॉकिंग अवे इज़ नॉट थिंग कि आप अपने चीज़ों से वॉकआउट हो जाओ, बट ये ऐसा है कि जो लोग आपको पुल डाउन करते हैं, आपको कहते हैं आप नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह चीज़ें, आपके जो लक्ष्य है उसमें से हटाते हैं, उन लोगों से वॉक अवे हो जाओ। उनको कोई बात नहीं कहनी, कोई जवाब नहीं देना, कुछ नहीं, बस शांति और निकल जाओ वहाँ से, क्योंकि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू क्वारल। ये कोई अच्छा टाइम बिल्कुल नहीं है कि आप फाइट करें, आप लोगों के साथ में घर्षण करें। यहाँ पे चुप रहना बहुत अच्छा है, अपने आप को बढ़ाओ, अपनी स्ट्रेंथ लाओ, बाकी सारी चीज़ें छोड़ो, होती रहेंगी, करने दो, ठीक है। ओके, वेरी वेरी गुड रीडिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू यू, बाय। हेलो ओ पीपल्स, अब आपकी जो रीडिंग है वो इस तरीके की है कि डेफिनेटली यस है। ओके, तीनों कार्ड आपके यस ही बोल रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के आने से तो और ज़्यादा चीज़ें मतलब आपके हाथ में है, जैसे कि आप जैसा चाहें उस तरीके का हो सकती है चीज़। मेहनत है भाई, कोई भी चीज़ मेहनत बिना तो नहीं मिलने वाली, बड़े आप किंग हो, क्वीन हो, कुछ भी हो, ठीक है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और स्टूडेंट्स हैं तो आप कर रहे हैं शायद अच्छे से, और आप परसिस्टेंट रहिए, आप काफ़ी कुछ गेन कर चुके हैं मेहनत में भी, अब थोड़ा ही रह गया है, तो अब नहीं छोड़ना है, करते रहो, ऐसे ही लगे रहो। आपको बहुत 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 ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक हर चीज़ के लिए। कम्युनिकेशन, ये बताता है 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन के बारे में। आपको लोगों से कम्युनिकेट करना शायद बहुत पसंद भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि अगर आप थोड़े इंट्रोवर्ट हैं तो प्लीज़ कम्युनिकेट कीजिए, हो सकता है आपको कोई ना कोई अपने लाइफ लेसन्स मिल जाए, आंसर्स मिल जाए, कुछ लोगों से बात करने से भी अपने को कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिलती, क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। कोई ना कोई चीज़ किस तरह से ली, किस तरह से गए, क्या करा क्या नहीं करा, तो चीज़ें जाननी अच्छी होती है। ऐसा नहीं कि बातें हमेशा ख़राब होती हैं, इंट्रोवर्ट लोगों को ज़्यादा बातें करना आती नहीं है या उन्हें समझ नहीं आता, बट समटाइम्स टॉकिंग इज़ गुड। ओके, अब मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेट करो, कॉन्टेम्पलेट करो, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, ठीक है, पीस बढ़ाओ अपने लिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो आप जो सोच रहे हो ना, अब उसका एक्शन लेने का टाइम आ गया है। अगर आपको लगता है कि आप तैयार हो कोई भी चीज़ के लिए, तो आपके लिए है कि यस, आप कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है यस, गो फॉरवर्ड, बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, आप चालू कीजिए, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। ओके,
द थिंकिंग मैन में आप देख सकते हैं कि क्लियर कॉट्स है, तो वो ये बताए कि एक क्लियर एनर्जी जिसमें पूरी चीज़ क्लियर है, तो ये मैन अपनी चीज़ों में क्लियर है। उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं हैट में फेदर है जो कि लक को डिनोट करता है। सो यू आर बीइंग वेरी लकी, वेरी गुड, गो फॉरवर्ड विद वॉट एवर यू आर थिंकिंग। हर एक चीज़ बहुत आसानी से और अच्छे से हो जाने वाली है, लेकिन आप लोगों को बस उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेट कर रहा है उस क्लियर कॉर्ड्स पे, जिस चीज़ के लिए आप क्रेव कर रहे हो अभी, जिसके लिए आपने ये क्वेश्चन पूछा है, वही चीज़ है ना, आप दिलो जान से चाहते हो। तो प्लीज़ आपको कहूँगी कि उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, आपको उसके जवाब भी मिलेंगे। और मेडिटेशन करो थोड़ा, ठीक है। पानी के साथ में मेडिटेशन करने की कोशिश करो। पानी के साथ में जैसे बहुत अच्छा होता है कि अगर आप ग्लास के या क्रिस्टल के बाउल वगैरह में पानी रख के और फिर मेडिटेट करें। ओके, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। तो ये जो है ये कोर के बारे में बात करते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में। जब आप न्यूली स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट चक्र को जागृत कर लेते हैं, तो आप बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं, आपके कोर स्ट्रांग बन जाते हैं, आप ग्राउंडेड हो जाते हैं। यू हैव अ नाइस ग्रिप विद इन योर सेल्फ, आपको क्लैरिटी मिल जाती है। तो इस हिसाब से आप अपना काम करें। ओके, और आप देख सकते कि उसके पास में भी एक तलवार है, जैसे कि उसने ऐसे रखी हुई है, तो आपको भी एक तलवार रखने की ज़रूरत है। कोई भी आपके ना मतलब कुछ बैकबिचिंग ना कर दे, या आपका कुछ जिसे बोलता है ना, आपका ले ना जाए कुछ, तो इस तरीके की इनकी मेरे को दिख रहा है। तो थोड़ा धोखा हो सकता है आपके साथ में अगर आप पार्टनरशिप वगैरह में हैं, और माइट भी पॉसिबल कि पार्टनरशिप नहीं तो कहीं और से कुछ हो सकता है। थोड़ा ध्यान रखें अपने आसपास में। ये एक एक्स्ट्रा आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। ओके, एंड थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू यू, बाय, टेक केयर। हेलो पीपल्स, तो आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है उसके लिए यस है। ओके, लेकिन पूरी तरीके से यस नहीं आया है, क्योंकि एक आ गया ना कार्ड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये बताता है जैसे कि आपको मैं कहूँगी कि टेम्परेंस आई है, तो वो एंजलिक आपको पूरी सपोर्ट है, सारी चीज़ें आपके साथ में बहुत बेहतरीन चल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सूर्य उदय हो रहा है, तो आपके लिए सारी चीज़ गोइंग ऑन वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, ठीक है। जैसे कि द सन का कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से यहाँ पे टेम्परेंस के अंदर सूरज उगना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एक न्यू बिगनिंग, न्यू लाइट, और हर चीज़ मतलब सूरज के साथ में हर एक चीज़ नया हो जाता है, नया दिन आ जाता है, और आप कुछ भी कर सकते हो उस दिन, जो भी नया स्टार्ट करना है ना, तो नई उम्मीद है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको बोलती है कि आप चाहिए जो भी काम करने के लिए आप चाह रहे हैं, या कोई प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आ रहा है, रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि प्रमोशन के बारे में कोई पूछ रहा हो, तो प्रमोशन इज़ बीइंग सेट, यस यू आर बीइंग गेटिंग इट। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना कि आपके साथ में थोड़ा दगा हो सकता है। कोई तो है आपके लिए जो गड्ढे खोद रहा है, आपकी चीज़ें चुरा रहा है, आपका प्रमोशन उठा के लेके जा सकता है। तो प्लीज़ वाइजली लोगों के साथ में रहिए। अपने दुश्मनों को, अपने जो आपके साथ में हैं, उनको जानने की कोशिश करें। अगर आप पार्टनरशिप में भी हैं तो यहाँ पे भी थोड़ी दगा हो सकती है, तो अपनी आंखें खुली रखना और इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर लेना। ये ना हो कि हो जाए फिर आप बोलें कि काम तो हो गया बट देन टू मेरे साथ में दगा तो हुआ ही है। तो वो चीज़ अब बता दी गई है, तो ध्यान में रख के आप चलो, ठीक है। कई बार सब लोगों के लिए भी नहीं है, कई बार क्या है चीज़ें कि आपकी लेज़ीनेस की वजह से भी आप कुछ चीज़ों के साथ हाथ धो बैठेंगे, तो वो चीज़ अपनी छोड़ देना प्लीज़। लेज़ीनेस को कट करो और अपने लिए अच्छी चीज़ें ही आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। ओके, नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन और होल्ड योर विजन। तो एक चीज़ पे आप
अडिग रहो, बार बार अपने आप को चेंज मत करो, अपने व्यूज़, अपनी चीज़ें, लोगों के बारे में भी व्यूज़ बार बार बदलने की कोई मतलब नहीं होता। एक बार उसको सेट कर लो, लोगों को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। जैसे ये चीज़ के बारे में आप एकदम सब सोचने लग गए, अब आप लोगों को मतलब जैसे कि एक बार में सेट करके सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये नहीं है अच्छा, ये वो, तो उस बारे में भी अपना विजन होल्ड करने की ज़रूरत है। दूसरी और चीज़ों के बारे में भी कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए अच्छा नहीं है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। जैसे कि ये आपको वॉइड ऑफ कोर्स मून बोल रहा है कि ये जो आपको दगा देने वाले हैं ना, उससे आपका कोई बुरा नहीं होने वाला है। आप इतना उस बारे में टेंस मत होइए, ठीक है। जो करेगा वो भरेगा, आज नहीं तो कल भरेगा। आप अपनी मेहनत कीजिए और आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलने निश्चित है, ठीक। कई बार चीज़ें लेट हो जाती हैं, कई बार चीज़ों को होने में टाइम लगता है, और आपको यही कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप भगवान में विश्वास रखिए और उनसे प्रार्थना करते रहिए कि आपका नुकसान ना हो ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप, कई बार होता है कि हम नहीं पहचान पाते कि कौन है ये इंसान, तो उसके बारे में इतना सोचने से अच्छा है कि आप अपनी ग्रोथ पे, अपने आप पे कंसंट्रेट करें रेदर देन थिंकिंग ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। एंजल ऑफ लव, तो ये आपको ये बोल रही है कि भाई लव स्प्रेड करो, जो ख़राब है उसके साथ में भी पीस रखो, उसके साथ में भी लव रखो, अपने आप ही वो भी आपके प्यार पे गिर जाएगा कि ठीक है यार, ये इंसान अच्छा मेरे बारे में सोचता है, ये वो। और जिसने बुरा करना है वो तो उसने तो करना ही है, आप उसका कर ही नहीं सकते। आगे देख लेना, उस आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है ना। तो अभी उसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। और इस वजह से कि कोई आपको धोखा देने वाला है, उस वजह से सबसे बैर ले वो मत, ठीक है। उससे भी कुछ नहीं निकलेगा, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन कि एक को ढूंढने के चक्कर में सबसे बैर ले लिया, सबके ऊपर निगाहें ऐसी बना ली, सबके लिए ख़राब सोचने लग गए, मन में मैल ले आए कि आपके अंदर से लव ही चला गया। तो एंजल ऑफ लव इसलिए आई है कि इतना मत सोचो, इतना परेशान मत हो एक छोटी सी चीज़ की वजह से कि ये पता आ गया, ठीक है। ये सब कुछ हो जाएगा, वो कोई इतना बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। विक्ट्री देख लिया तो क्या प्रॉब्लम है, सब तो अच्छा ही है ना। एक दो पर्दे के वजह से इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। विक्ट्री आ गई तो वो यही चीज़ है कि भाई जीत तो आपकी ही, आपका ही होना है, जो भी है। क्राउन है गोल्डन, तो इतना ब्यूटीफुल पत्ता है, इतना ब्यूटीफुल चीज़ है, और इतनी ब्यूटीफुली आपका काम पूरा होने वाला है, जो आप चाहते हैं उसके बियॉन्ड, उससे भी अच्छा होने वाला है। सो उसको इंजॉय करो, उसके लिए वेट करो, उसके लिए क्रेव करो, उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए काम करो, ना कि ये सोचो कि मेरे लिए कौन उल्टा सोच रहा है। सोच रहा है उसको सोचने दो, ठीक है। अगर आपको पता है तो उस पर ध्यान रखो, पर हर किसी को टेस्ट मत करो उस वजह से, ओके। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू यू, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय।